क्या नाम है भाई साहब? मेरा दिनेश नाम भाई। कहाँ रहते हो आप? हरियाणा झज्जर से। जज्जर से हो। क्या बोलोगे आप, ये जो मोदी जी का, हाँ आपा खड़े हैं दिल्ली के अंदर। आपने दिल्ली में केजरीवाल जो कि जेल में डाल दिया, किस लिए? घोटाला कर दिया, ये कर दिया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं उसके लिए। कोई प्रूफ है? ईडी के पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। दूसरी बात है, ये क्या मतलब, ये साजिश है, उनको जेल में डाला गया है, मैं बताऊंगा। इसकी साजिश है। सुनो एक की साजिश है। दूसरी बात, केजरीवाल के लिए घोटाला है कर दिया, उसकी जांच हो रही है। केजरीवाल की हो रही ना। पुलवामा अटैक की क्यों नहीं हुई भाई, बताओ? पुलवामा अटैक हुआ था, अपने फौजी भाई मरे थे, उनके लिए क्यों नहीं की जांच? पुलवामा अटैक में आपको क्या लगता है, किसी ने साजिश रची, कॉन्स्पिरेसी? जो सरकार थी देश में उसी ने करवाया। मतलब मोदी की सरकार ने कराया था 2019 में तो नहीं? हाँ, इस तो जांच क्यों नहीं हुई फिर उसकी? मतलब बोल रहे पुलवामा अटैक इसी देश की सरकार ने अपने सैनिकों को मरवाया। बिल्कुल मरवाया, इसमें कौन सा शक है? कौन से एविडेंस है? ऐसी बात बोल रहे हो? अपनी देश सरकार सैनिक को हाँ तो जांच डाला तो रिटेलियन लिया ना, रिटेलियन लिया ना, रिटेलियन लिया ना, जाके मारा ना, जाके उसे घर में घुस के मारा ना, पाकिस्तान में घर में मरा नहीं। यो सुनो एक मिनट, यो भाई ये बोल रहे हैं पाकिस्तान वालों के घर में घुस के मारो। हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर बालाकोट अटैक बोला था जिसमें, हमारे देश के अंदर जो RDX था वो कहाँ से आया, ये बताओ? सप्लाई कर रहे हैं यही देश के मुसलमान, इस देश के भाई, इस देश के भाई। तुम्हें वो RDX दिखा, ठीक है? कांग्रेस राज के अंदर जब ये दिल्ली के अंदर धमाके हुए थे वो नहीं दिख रहे हैं? इसी दिल्ली में धमाके हो रहे थे, वो नहीं दिखे? आपने बोला कि 2019 का जो पुलवामा अटैक था वो मोदी सरकार ने अपने सैनिकों को मरवाया। छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर बात बोला आप। उसकी जांच क्यों नहीं हुई? अटैक जांच क्यों नहीं करवाई गई? नहीं करा, NIA ने जांच नहीं करा। कहाँ जांच हुई? कोई जांच नहीं हुई है। तो जांच होगी तो किसी का नाम आया? RDX कहाँ से आया अपने देश के अंदर? कुछ रिपोर्ट में सर आपने पढ़ा नहीं होगा, सब कुछ रिपोर्ट में है, किसने किया, क्या किया, सब कुछ जांच हुई है। चलो ठीक है। ब्रदर क्या नाम है आपका? अरे नाम को थोड़ी, चलो कोई बात नहीं, नाम भी छोड़ो, नाम छोड़ो। सुनो मेरी बात, जो आर्मी ऑपरेशंस होते हैं ना, उनकी जो जांच होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो आगे पब्लिक को नहीं बताई जाती। आकर के ये नहीं अनाउंस नहीं किया जाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आर्मी ऑपरेशंस हैं, ठीक है? मेरे फादर साहब, एक मिनट मेरे फादर साहब है डिफेंस से, मैं जानता हूँ ये चीज। आजा में आपके, हाँ ठीक है। तुम कह रहे हो ना फौज को मरवाया, तुम कह रहे हो ना फौज को मरवाया। ब्रदर ये बताओ, जब हमारे आर्मी चीफ आकर के ये बात बोल रहे हैं, खुद का उनका बयान है कि बालाकोट हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद में आके विपक्ष कह रहा है कि सबूत दो। आर्मी चीफ से सबूत मांगोगे आप? इतनी औकात किसकी है यहाँ? किसकी औकात है कि आर्मी चीफ से आगे कोई नेता मांग ले सबूत? किसी नेता की इतनी औकात नहीं है कि सेना से आके सबूत मांगे, देश की पब्लिक सबूत तो ठीक है? सेना से सबूत मांगने का किसी नेता को कोई अधिकार नहीं है। हम जो भाई साहब ने बोल दिया, अच्छा भाई साहब, ये जो भाई साहब ने उसने कह दिया रात है तो रात है भैया, नहीं एक मिनट भैया, इन्होंने जो बोल दिया कि ये जो 2019 का पुलवामा अटैक मोदी सरकार ने कराया था, अपने सैनिकों को मरवाया, ये जो गंभीर आरोप लगा दिया। तुच्छ मानसिकता कह सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता इसको। तुच्छ मानसिकता, इसमें केवल और केवल दोष तुच्छ मानसिकता का है। किस तरीके से ब्रेन वॉश है ये लोग? ब्रेन वॉश वही है ना कि आप एक व्यक्ति विशेष का विरोध करने में, आप व्यक्ति का विरोध करने में, देश का विरोध करने पर उतर आए और आपको पता भी नहीं चल रहा। इससे ज्यादा गिरी हुई मानसिकता और क्या होगी कि आप एक आदमी की नीतियों का विरोध करो। मोदी की बहुत सी नीतियां जो मेरे को भी नहीं पसंद पर्सनली, ठीक है, मैं उनका विरोध करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा, लेकिन मैं उसका मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पर उतर हूं, तो मेरे से ज्यादा नीच कोई नहीं है। पाकिस्तान वाली बात बोली उन्होंने कि भारत की सरकार ने हमला कराया था पुलवामा का, ये जो पाकिस्तान बोलता है आधा ज्ञान है, वो कहते हैं ना कि आधा ज्ञान अज्ञान से ज्यादा खतरनाक है, तो वैसा ही हाल भाई का है। और मैं तो कहूँगा भाई को थोड़ा किताबों में भी ध्यान देना चाहिए। अगर थोड़ा किताबें, न्यूज़पेपर, न्यूज़ आप जैसे भाइयों को सुनेगा तो जरूर इसको पता चलेगा। बाकी ऐसे आदमी पर कमेंट करना, मैं तो कोई ज़्यादा उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है। जिस तरीके से 10 साल रहे इस सरकार का, आजकल एक राजनीति चल रही है। आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में एक प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला जो बयान था कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई तो उनके लिए जो स्पेशल लोग हैं, जो स्पेशल कम्युनिटी है, उनके बीच जो धन छीन के उनके बीच रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, और बोल रहा है कि मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा हिंदुओं का। इसका कारण है ना, देखो मोदी जी के भाषण के पीछे ये नहीं है कि हवाई भाषण दे दिया, पीछे के जो तथ्य हैं उनको देखते हुए ऐसी बातें कही जाती हैं। जब मैं पीछे जाऊंगा राजस्थान के इतिहास में, अगर मैं देखूं तो वो कांग्रेस का दौर था, जिस दौर के अंदर मैंने शायद पिछली बार भी आपसे एक बात करी थी कि अजमेर की जो दरगाह है, वहाँ के इमाम
बहुत लंबे समय तक अजमेर के एक स्कूल की बच्चियों के रेप के अंदर कन्विक्ट हुए, ठीक है, वो लोग कंटिन्यूसली, और आज तक का भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो सेक्स स्कैंडल हुआ वो वही सेक्स स्कैंडल रहा, ठीक है, और आज तक भी दोषियों को सजा नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? लंबे दौर तक उनको जो है उनके ऊपर हाथ रहा कांग्रेसियों का। आज भी अगर ये जो हमारे गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत जी, अगर वो बाड़मेर के क्षेत्र में जाते हैं, बाड़मेर के क्षेत्र में वो किसी ऐसे समाज सेवी से नहीं मिलते, किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलते जो समाज के अंदर कोई अपना योगदान दे रहा है, बल्कि वो मिलते किससे हैं? एक ऐसे व्यक्ति से जिसके कानूनन, जिसके अंदर एजेंसीज ने बताया है कि इनके ISI से और ऐसे ऐसे संगठनों से इनके संपर्क हैं। विपक्ष वाले कुछ बोल रहे हैं कि मोदी जी का जो मंगलसूत्र वाला बयान था, बोल रहे बहुत अतिशयोक्ति है, ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बात बोला गया और ये बिल्कुल मतलब तुष्टिकरण वाली राजनीति कर रहे हैं। ये जो मोदी जी हैं, ये मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं। मुस्लिमों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, मुस्लिमों के खिलाफ मोदी जी कोई नफरत नहीं फैला रहे, बल्कि मुझे तो इस बात का दुख है क्यों नहीं फैला रहे, ठीक है, फैलानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सच बोलोगे तो हमारे अंदर हिंदुओं में प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि अगर हम लोग प्रोटेक्टिव होकर के कुछ बोलते हैं तो ये आ जाता है कि आप नफरत फैला रहे हो, ठीक है। अरे यार, नफरत फैलाने की जहां तक आप बात करते हो, उस समय पर नफरत फैलाने वाले कहां पर जा रहे थे? जब तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही थी, जब हमारे साथ जब ये बात ऐसे ऐसे बयान दिए जाते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, उस समय पर तुष्टिकरण कहां गया था? उस समय पर नफरत कहां गई थी? आज अगर कोई सच्चाई दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है, तो तुम्हें ये लग रहा है नफरत फैला रहे हैं। कोई नफरत नहीं फैलाई जा रही है, बल्कि ऐसी बातें खुल करके कहने का समय आ गया है और कहनी चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं, 1 मिनट में आता हूं। बताइए क्या नाम है? भाई, आप रूस का प्रधानमंत्री है, चाइना का हुआ प्रेसिडेंट, वहाँ 3 बार लगातार जीता हुआ, उसके बाद वहाँ रूल बना दिया गया। रूल विषय ये नहीं है सर, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में किसी को विश्वास है, किसी को विश्वास नहीं है। विषय ये नहीं है कि लोकतंत्र है या ना रहे, विषय है कि मोदी जी ने जो राजस्थान में बयान दिया कि जो ज़्यादा बच्चा पैदा होने के और जो महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीन लेगी कांग्रेस सरकार, और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि जिसके पास ज़्यादा धन है उससे छीन के जो विशेष वर्ग है उनको धन देने की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। वो वर्ग कौन सा है विशेष? वही मनमोहन सिंह वाले हैं कि और कौन से वर्ग है? वो इनका कहने की मतलब है कि जो हम जो करवाएंगे, जांच करवाएंगे, किसके पास ज्यादा धन है छीन के दूसरे को दे देंगे, विशेष वर्ग को दे देंगे। विशेष वर्ग कौन सा है? वो मनमोहन सिंह जो बोल रहे थे कि सारा उनका अधिकार उन्हीं का होगा, वो वाले तो नहीं है। पहला अधिकार जो उनको दे रहे थे वो वाले तो नहीं। नाम लिया करो, क्या करते? उन्हीं का यही हमारी हिंदुओं की दिक्कत है, हमारे हिंदुओं में यही दिक्कत है। हमें खुलकर बोलने में डर लगता है यार। क्यों डर नहीं लगता? क्यों नहीं बोलते कि मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लेते आप? उन्हीं को देने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। पहले आपने बोला कि राहुल गांधी जी का नाम लिया, तो राहुल गांधी कौन है? पहले तो ये आपको बताना पड़ेगा, राहुल गांधी कौन है? आपको नहीं पता? राहुल खान है। राहुल खान है। गांधी कहाँ है? गांधी कहाँ है सर? नहीं, विचार क्यों है सर? है ही। माँ का सरनेम कैसे यूज करेगा वो? जहाँ बाप का यूज करना है वहाँ माँ का, जहाँ माँ का यूज करना है बाप का, बस गांधी गांधी लगाए रखो। गांधी है कौन इनमें से? ये तो पता लगे, गांधी ही नहीं है कोई इनमें से। नहीं, अभी उसका रेहान का भी तो एफिडेविट दे दिया ना इन्होंने, प्रियंका के बेटे का, कि गांधी सरनेम लगेगा। तो आगे का ये देख रहे हैं अपना। अब प्रियंका गांधी लगा रहे हैं तो प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं लगा रही? प्रियंका गांधी वाड्रा है। नहीं सर, ये क्या बात हुई? अब आप दोनों को यूज करने लग जाते हो, इनका पता ही नहीं लगता। तो इस बार नरेंद्र मोदी, देश में लोकतंत्र है, वैसे कोई भी कैसे भी लगाए नाम, नहीं, लोकतंत्र नाम तो लगाए, तो उसका मिसयूज करने का प्रयास कर रहे हो आप। महात्मा गांधी के जो सेंटीमेंट है ना, उसको साथ लेकर के जाने के लिए, हालांकि वो भी, उसको भी मैं तो महात्मा नहीं गिनता, मैं तो उस आदमी को भी महात्मा नहीं गिनता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो, किताबी भाषा में अगर मैं कहूँ महात्मा गांधी, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का जो सेंटीमेंट है उससे जुड़ा हुआ, उसको यूज करने के लिए गांधी सरनेम यूज करते हैं। अधिकार है, ठीक है, अधिकार को तो कल मैं भी, मेरे नाम के आगे अंबानी लगा लूंगा तो मैं धीरू भाई अंबानी नहीं बन जाऊंगा, सीधी सी बात है, मैं मुकेश अंबानी नहीं बन जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सी ये है कि पब्लिक है, सब जानती है, ठीक है, ये जो सेंटीमेंट को यूज करने की प्रयास कर रहे हैं, अब से पहले की जो पीढ़ियां थी उन तक हो लिया। अब की जो जनरेशन है, इस जनरेशन को बहुत अच्छे से पता है सोशल मीडिया का जमाना है, और ये जनरेशन की आजकल खासियत एक और है, ये पाँव में 1 नंबर जूता बड़ा पहनती है, हैं? ये ऐसे जो फ्रॉडी हैं ना, उनके नंबर बड़ा छपे इसलिए। हाँ,
अच्छा सर, इस पे क्या बोलिएगा? जो विशेष वर्ग की राजनीति की बात करी आज मोदी जी ने, दोबारा आज उन्होंने कोटा में बोला है कि करनी चाहिए दादा, मैं तो ये कह रहा हूँ करनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। मोदी जी बोले कांग्रेस को मिर्ची लगती है। मैं तो मोदी जी से भी संतुष्ट नहीं हूँ। वो भी अभी दबते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब ये है कि सत्ता के अंदर हैं तो करके अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, जो भी है। लेकिन मैं तो उनके अंदर भी ऐसा व्यक्ति देखना चाहता हूँ जो खुल के कहे कि भैया आपने तो हिंदू के हैं, हिंदू है और मैं हूँ, बस जैसे खत्म कहानी। वैसे करें, ठीक है यार। हिंदुओं के साथ में दिक्कत क्या आ गई? मुसलमान है ना, मुसलमान खुल के कह सकता है कि मेरी कांग्रेस पार्टी है। खुल के कहते हैं कि हमारी पार्टी का सरकार आने दो, हम दिखा लेंगे। ठीक है, हिंदुओं के पास में ये खुलकर कहने के लिए भी नहीं है कि हमारी पार्टी कौन सी है। क्यों? हमारी बीजेपी, हमें पता है कि बीजेपी हिंदू पक्ष की बात करती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पर बात को घुमा देती है। ठीक है, बात को इस हिसाब से करती है कि नहीं सेकुलर दिखे हम लोग, हमें सेकुलर चाहिए ही नहीं। अच्छा, इस बार तीसरे टर्म से मोदी जी के तीसरी पारी से क्या उम्मीदें होंगी? क्या आने वाले 5 सालों के लिए आप उम्मीद? मथुरा काशी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो वो है। जानवापी और साई ईदगाह के जगह चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इंफ्रा सब होता रहेगा। पहले हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं हमें वो चाहिए। हाँ, जो हमारी तोड़ दी गई सांस्कृतिक धरोहरें जो कब्जा ली गई, हमें वो चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में बाकी का इंफ्रा तो हम बढ़ाते रहेंगे। और ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से हमारा बढ़ भी रहा है। हमारी जो जनरेशन है बहुत अच्छे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। ठीक है, पूरी दुनिया को हमने हिला रखा है फाइनेंशियल के मामले में, और कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हिलती रहेगी, दुनिया आगे भी हिलेगी। लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, मथुरा की बात कर लो, काशी की बात कर लो, और ना केवल यहाँ पर भी नहीं रुकना अब तो। क्योंकि देखो, जब हम सौहार्द के साथ कहते थे ना कि भैया राम मंदिर दे दो, राम मंदिर दे दो, रिक्वेस्ट करते थे, सौहार्द था, भाईचारा है ना, उस समय पर तो भाईचारे का सिर्फ नाम लेते रहे। हमें लड़कर लेना पड़ा, कोर्ट के रास्ते लेना पड़ा। जब लड़कर ही लेना है फिर भाईचारा चलो गया। ठीक है, तो फिर सभी लेंगे। भाई ने बहुत अच्छा बोला, और लोगों ने भी अच्छा बोला, पर एक बात समझ में नहीं आती मारे, ये 57 कंट्री मुसलमानों की, अगर पूरा भारत का कोई भी आदमी ये बता दे कि उन 57 कंट्री में मस्जिद के लिए कोर्ट जाना पड़ा हो किसी मुसलमान को, और यहाँ मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, हिंदुत्व होने के बावजूद भी, ये शर्मनाक बात है हिंदुओं के लिए। सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं बताऊंगा जिस तरीके से भाई साहब कह रहे, राहुल गांधी और भी कह रहे, राहुल गांधी हमारी गौ माता का गोबर भी लीपने के काम आवे, पोतने के काम आवे, अगर उसका उपड़ा बना ले, सुखा के खाना बनाने के काम आवे, दूध देने के काम आवे, दूध पीने के काम आवे, घी खाने के काम आवे। हम गौ माता की बता रहा हूँ, ये राहुल गांधी तो जो लीपने का ना पोतने का।